नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर धाम में तोड़फोड़ के कारण व्यापारी समस्या तत्काल समाधान करो, महानगरपालिका संघ अनुरोध। नागरिकता पहल संशोधन विधेयक पर संसद में परामर्श शुरू, नागरिकता देबाक सवाल में मधेसी संघ विभेद होइत आलोक राग। स्थानीय तह में मनमानी कर लगाओल गेल कहैत सांसद सभक आक्रोश, वैज्ञानिक ढंग के कर प्रणाली लागू कर आग्रह। करक समस्या के नहीं बढ़ाव, सरकार सचेत रहल, अर्थमंत्री खतिवड़ाक आश्वासन। स्थानीय सरकार नहीं बुझ कर संबंधी निर्णय लेने कथन। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सभक संघर्ष जारी। आइए आप समाचार विस्तार से। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ बीतल 4 महीना से जनकपुर धामक मुख्य बजारक व्यापार ठप्प भेल दिस उपमहानगरपालिका ध्यान आकर्षण करौलकै छ। संघक अध्यक्ष ललित शाहक नेतृत्व में उपमहानगरपालिका पहुंचल। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक टोली तोड़फोड़ कैल गेल बाजार क्षेत्र के जल्दी सहज अवस्था में पहुंचाकर व्यापार व्यवसाय के वातावरण बनाब उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह के ध्यान आकर्षण कराओल गेल छ। जनकपुर धाम महानगरपालिका जनकपुर धाम विषय समस्या समाधान का लागि ज्ञापन पत्र पेश गरिएको सम्बन्धमा हामीले ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दा जनकपुर धाम नगर क्षेत्रको व्यापारी र नागरिक समेतको प्रतिनिधि हौँ। जनकपुर धाम नगर क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक र आर्थिक विकास हाम्रो प्रत्यक्ष स्वार्थ र सरकारसँग जोडिएको क्षेत्र हो। सबल र समृद्ध नागरिकहरूले गर्ने आर्थिक कारोबारसँग हाम्रो व्यावसायिक र व्यापारिक कार्य जोडिएको र सोही कारोबारबाट जनकपुर धाम महानगरपालिका कार्यालयले राजस्व प्राप्त गर्ने भएको हुँदा वर्तमानमा जनकपुर धामको नगर क्षेत्रका नागरिक, व्यापारी, व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सरकार रहेको राजस्व दर, सडक निर्माण, घर भाडा सम्बन्धी विषयहरू तत्कालै सम्बोधन र समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन ध्यान आकर्षण गराउँदै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। जनकपुर धामक मुख्य बाजार क्षेत्र रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट धरि जानकी मंदिर लग पास के बाजार क्षेत्र के सड़क विस्तार के क्रम में तोड़फोड़ केला के बाद व्यापारी सभक व्यापार ठप भ गेल अछि। भानु चौक से जनक चौक आ जनक चौक से जानकी मंदिर होइत सोनारपट्टी के व्यापार एखनो धरि शून्य अछि। कर संपत्ति कर, व्यवसाय करमा विगत तथा निर्धारित कर भन्दा निकै बढाइएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। व्यापारिक लागत, महँगो घर भाडा, कच्चा पदार्थको अभाव, मजदूर र कर्मचारीको अभाव र बढी ज्याला तिर्नुपर्ने कारण व्यापारी आफै पलायन भएर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। करको दर निर्धारण गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने, ठुलो पुँजी लगानी गर्ने व्यापारीहरूलाई कर छुट गरी राहत प्रदान गरी यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय खोल्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हुन र घर जग्गा कर सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर वृद्धि गर्दा हाल 100% देखि 1000% सम्म बढ़ोत्तरी गरेको विषयलाई मना गरी सोमा वैज्ञानिक ढंगबाट कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सादर अनुरोध गर्दछौँ। व्यापारी सभक मुख्य कमाई होबवला समय अर्थात दशैं, दियावती आ छठ सेहो समीप आबि रहल समय ओहिसँ पहिनहि पुनर्निर्माण के काज हैत कि नहि, एहि पर व्यापारी सबके शंका अछि। यद्यपि उपमहानगरपालिका प्रमुख शाह अपना सब दशैं से पहिनहि मुख्य बाजार क्षेत्र के सहज बनेबाक धारणा रखने छलनि। ओ विद्युत, टेलीकॉम आ पीबयवला पानि के तार आ पाइप सभक कनेक्शन के कारण किछु विलम्ब भ रहल रहितो काज द्रुत गति में भ रहल बतौलनि। संघक टोली में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह, महासचिव जितेंद्र बहासेठ, कोषाध्यक्ष अशोक चौधरी सहितक पदाधिकारी आ सदस्य सबके समेत सहभागिता छलनि। सरकार से आनल गेल नेपाल नागरिकता पहल संशोधन विधेयक 2075 संबंध में सांसद सभक मत अलग अलग देखल गेल अछि। नेपाल नागरिकता पहल संशोधन विधेयक 2075 ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श में धारणा रखबाक क्रम में सांसद लोकनि एहि विषय के अलग अलग मत रखलक अछि। अधिकांश सांसद लोकनि महिला के पुरुष सरह नागरिकता देल जेबाक विषय संविधान में रहल प्रावधान विपरीत कानून संशोधन कयल गेल कहैत विरोध केने छलनि। किछु सांसद नागरिकता जेहन देश के सार्वभौमिकता आ स्वतंत्रता संग जुड़ल विषय सहजे उपलब्ध करेबाक प्रावधान राखऽ नहीं मिलबाक तर्क रखने छलनि। सांसद हृदय त्रिपाठी म्या के आधार में नागरिकता देव
किया समस्या भ रहल के प्रश्न केने छलनि। जन्म के आधार में नागरिकता देबाक व्यवस्था के संविधान से कहल गेलो पर गृह मंत्रालय के सर्कुलर से रोकल गेला पर ओ विरोध जनौने छलनि। नागरिकता के विषय में बात उठान भेल लगले तराई मधेश आ सीमाक प्रसंग आनल गेल कहित पहाड़ दिस से क्यों नहीं आयल समय मधेसी सीमाक सुरक्षा के ने इतिहास स्मरण कर ओ सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। समानताका धेरै गुड्डी हाँक्नेहरू किन त्यहाँ कब्जियतका शिकार हुन्छन् त्यस विषयमा मैले खालि जानकारी मात्रै सरकारको के छ दृष्टिकोण जान्न खोजे हो। अब रह्यो एउटा जनको आधार 2072 साल असोज 3 गते अनि यो संविधान जारी हुँदा भन्दा अगाडि जनको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानको हकमा एउटा स्पष्ट व्यवस्थाका साथ अहिले आएको छ। सबैमा त विडम्बना छ। यहाँ सवाल नागरिकता त होइन, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, सवाल मानसिकताको। यो जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई संविधानले पनि रोकेको थिएन, कानुनले पनि रोकेको थिएन, गृह मन्त्रालयको एउटा सर्कुलरले रोकेको थियो। त्यो सर्कुलर फुकाउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले अहिले ऐनमै संशोधनको रूपमा अहिले देखा पर्यो। सभामुखमा एउटा संविधान त नमिल्ने तर व्यवहारिक रूपले केही हजारको समस्या कस्तो छ भने जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति त्यसको भनौँ न अब दाजु छ, त्यसका भाइ बहिनी या आश्रितलाई के गर्ने? सब म सधैँ टुङ्ग्याउँछु, आज पनि टुङ्ग्याउँछु। त्यस कारणले त्यस विषयमा यद्यपि संवैधानिक रूपले अडचन छ तर एउटै परिवार इस्टमेन कलर यो पहिले फिल्ममा हामी तेना नेपाली नागरिकता प्रदान करबाक सवाल में माँ के इच्छुक आ बाबू के अनिवार्य करबाक प्रावधान आनल गेल कहित महिला सांसद लोकन विरोध जनौने छलनि। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल संविधान में समानता कर नहीं सकल विषय के विधेयक संबोधन केने बतौलन। नेपाली बेटी विदेशी नागरिक संग विवाह केने अवस्था में ओकरा से जन्मल बच्चा के माँ के आधार में नागरिकता देवा मिलबाक विषय के विधेयक में अधिकारक रूप में राखल गेल बतौलन। विधेयक बच्चा के नागरिकता दियाबा के लेल बाबू खोजैत जेबाक परिस्थिति के समाप्त केने दावी केने छलनि। सांसद पुष्पा भूषाल म्या अपन बच्चा के नागरिकता देवा के समय ओ अपन पुष्टि करबाक अवस्था सृजना केनाई महिला मैत्री अवस्था नहीं रहबाक बतौने छलनि। हेर्दै गर्दाखेरि हामी नागरिकताको सवालमा त्यति प्रष्ट पनि भएको हामीले अनुभव गरिराखेका छैनौँ। वास्तवमा नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको आधारमा नागरिकता दिने वा एउटा नागरिक भइसकेपछि उसलाई राष्ट्रियताको परिभाषाभित्र लिएर आउने, यो दुईटा कुरा अत्यन्त विवादास्पद रूपबाट नेपालको कानुनी क्षेत्रमा संवैधानिक क्षेत्रमा बहसको विषयवस्तु बनेको छ। एउटा दोस्रो, हामीले नागरिकताका परिभाषा गर्दै जाँदाखेरि कहिले यसलाई वंशको आधारमा दिने, कहिले जन्मको आधारमा गर्ने भनेर दुईवटा पहलुमा हमेशा नागरिकताको परिभाषालाई अगाडि बढाएका छौँ। तेस्रो, मलाई लाग्छ नागरिकता भन्ने सवालमा संविधानमा हेर्दै जाँदाखेरि संविधानको नागरिकताको भागको 1 मा कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि विभेद गरिने छैन। सबैको अधिकार भनेर हक सुनिश्चित गर्दै सबैलाई समानताको अधिकार दिएको छ। हामीले हिजोको दिनमा पनि भन्दै गर्यौं। सांसद गगन थापा महिला पुरुष में निर्भर रहल मानसिकता एखनो धरि रहल कहित चिंता व्यक्त केने छलनि। सांसद लोकन स्थानीय तह में मनोमानी कर लगाओल गेल कहित पुनर्विचार कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। उसका प्रतिनिधि सभा शून्य समय में सांसद लोकन स्थानीय कर के वैज्ञानिक आधार में निर्धारण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छल। तैना सांसद लोकन अपन अपन क्षेत्र के विषयगत समस्या में सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छल। पार्वता चौधरी स्थानीय तह में विविध विषय में मनमानी कर बढ़ाओल गेला से सर्वसाधारण समस्या में पड़ल बतौने छलनि। वो सरकार जनता के न्यूनतम सुविधा देव नहीं सकल कहित वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू कर ध्यान आकर्षण करौलन। पूर्ण कुमार सुवेदी स्थानीय तह में लगाओल गेल कर के विषय में संतुष्टि बढ़ल कहित एहि के विषय में पुनर्विचार कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद प्रमिला राय मूल वृद्धि से आक्रांत सर्वसाधारण से सामान्य विषय में सेहो कर असुली होबा लागल कहित सरकारक ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद डिला संग्रौला पंत भक्तपुर काड़ा धारी निशान खटका हत्या में संलग्न के इनकाउंटर के नाम में हत्या कक प्रमाण नष्ट करबाक काज भेल कहित वही विषय में सदन के जानकारी कराब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि।
नेपाली कांग्रेस सरकार जनता के कर वृद्धि का समस्या बढ़ाउने गंभीर आरोप लगौलकै छ। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार कर बढ़ाकर गरीब जनता के पीड़ा देव के काज केने आरोप लगौले नै छ। संघीय संसद अंतर्गत के अर्थ समिति औजका बैसार में वो गरीब जनता के सेवा सुविधा बढ़ेबा काज में केंद्रित होब सरकार के सचेत करोने छलैन। समितिक सदस्य सेहो रहल कार्की जनता के कर बुझेबाक क्षमता विकास कर सरकार से विशेष ध्यान देल जेबाक चाहे में जोड़ देने छलैन। ओ आयात प्रतिस्थापन का व्यापार घाटा कम कर सेहो सरकार संग आग्रह कले। मैले नै यो अवस्था एउटा प्राथमिक अवस्था बढेको भन्ने त आएको छ। मा आएको मात्रै हो कि अथवा यो मनगणन्ती हिसाबले मात्रै अगाडि बढेको हो कि भन्ने कुराहरू मैले पनि धेरै ठाउँमा जानकारी लिँदाखेरि अहिले करको आतंक भएको छ र गरिब जनतालाई हामीले संविधानमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ कि दोहोरो कर हामी लगाउँदैनौँ, निकासीमा कर लगाउँदैनौँ, तर अहिले गरिब जनता करको मारमा परेका छन् र गरिब जनतालाई कांग्रेस नेता कार्की राजस्व के कर निर्धारण के प्राथमिकता के समय अनुकूल परिमार्जन करे लजाई से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करोलेन। वो देश में समृद्धि लाभ के लिए निजी क्षेत्र के सहकार्य के उच्च प्राथमिकता देव सरकार के आग्रह के छलैन। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा सर्वसाधारण के कर के समस्या के नहीं बढ़ाव सरकार सचेत रहल बतौले नै छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ा स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकार बीच देखल गेल कर सम्बन्धी विवाद जल्दी समाधान करबाक आश्वासन सेहो देले नै छ। ओ कतेको स्थानीय सरकार नहीं बुझ कर सम्बन्धी निर्णय लेने कहित ओहिमे सुधार कर सरकार आंतरिक परामर्श के आगा बढ़ाउने समेत बतौलैन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति का उसका बैसार में बजट अर्थमंत्री खतिवड़ा सरकार संविधान व्यवस्था क्याल गेल अनुसार कर कार्यान्वयन में आनल गेल सेहो स्पष्टीकरण देने छलैन। ओ संविधान में व्यवस्था भेल बमोजिम कर असुली करबाक विषय में कोनो समस्या नहीं रहल दावी समेत करेन। बनाउने हामीहरुमा यो व्यवस्थामा त्यो व्यवस्थामा कर लगाउन पाइने छैन भनेर संविधानमै लेखिएको छ। त्यो कानुन बनाएर गर्ने कुरामा पनि हामीले नपर्खी संविधानमै लेखेको कुराहरू यो हामीले स्मरण गर्नै पर्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ संविधानकै अनुसूचीमा कसले कुन कर लगाउने भन्ने व्यवस्था पनि छ। मूल्यवृद्धि कर कसले लगाउने र कसरी बाड्ने कुरा त पछि ऐनबाट भयो, तर कर कसले लगाउने, साझा अधिकार सूचीको कुराहरू कसरी मिलाएर लाने, कर उठाउने कुराहरू भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा कानुनमा भएको कुरालाई पनि अहिले हामीले यो संक्रमणकालै मानवहरूलाई अलिकति नबुझेर पनि करहरूबारे निर्णय गरेको अवस्था छ। तर हामी यो कुरा नबिर्सौँ कि यो वित्तीय संहिता चाहिँ कार्यान्वयन भएको यो पहिलो महिना हो। करका अधिकारहरू तल दिएको र कार्यान्वयन सुरु भएको पहिलो महिना हो। पहिलो महिनामा के अन्यलहरू आउनु स्वाभाविकै हो। के कर क्षेत्रमा अनिश्चितताका कुराहरू, कसले उठाउने, कसले कति बाँड्ने भन्ने कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहका बीचका विवादहरू पनि छन्। त्यसलाई हामीले क्रमशः मिलाउँदै पनि लाँदैछौँ। तर एउटा कुरा के हो भने हामी अहिले करका दरहरू कर तिर्ने क्षमता हुनेलाई कर लगाउने हो र कर तिर्ने क्षमता नहुनेहरूलाई हामीले त्यसअनुसारकै करको बोझ नथप्ने यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। एउटा प्रगतिशील कर प्रणालीको विशेषता पनि त्यही हो। त्यसो हुनाले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि हामीले यी करका दरहरू कायम गरिरहँदाखेरि कुन वर्गको जनतालाई राहत दिनुपर्ने हो र कुन वर्गको जनताबाट कर लिएर हामीले सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट अर्को वर्गलाई वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट अथवा खर्च विनियोजनको माध्यमबाट जानुपर्ने हो भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। यो सरकार त्यसतर्फ अत्यन्तै सचेष्ट छ र यहाँ मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको अर्थमन्त्री खतिवड़ा व्यापार घाटा कम कर सरकार कृषि ऊर्जा और निर्माण सामग्री के उत्पादन में वृद्धि होबाक उद्देश्य से योजना आगा बढ़ाने से स्पष्ट करें। वो आयात प्रतिस्थापन नहीं कर देश के व्यापार घाटा के न्यूनीकरण कर नहीं सकला पर सरकार आत्मनिर्भर अर्थतंत्र में जोड़ देने से धारणा रखलें। विचार में समितिक सदस्य लोग आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापार घाटा कम कर वैदेशिक लगानी अनबाक लेल विशेष जोड़ देव अर्थमंत्री खतिवड़ा गंभीर ध्यान आकर्षण करने छलें। समितिक सदस्य एवं पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे व्यापार घाटा कम कर 10 वर्षीय योजना बनावा सरकार के सुझाव दिलें। वो अपन उत्पादन बढ़ाकर मात्र व्यापार घाटा कम कर सकबाक से धारणा रखने छलें। समिति के दोसर सदस्य डाक्टर बाबूराम भट्टराई वैदेशिक लगानी बोर्ड के प्रभावकारी बनेबाक उद्देश्य से ऐन संशोधन कर माग केने छलें। सिराहाक मिर्चिया नगरपालिका में मनोमानी तरीका से कर बढ़ाओल गेल कहित नगरवासी मेयर के 8 बुदाक ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। मिर्चिया नगरपालिका विभिन्न शीर्षक में मनोमानी कर बढ़ाउने आ काम अपारदर्शी रहल कहित व्यापारी, राजनीतिक दलक प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, ज्येष्ठ नागरिक सहितक प्रतिनिधि लोकनि मेयर श्रवण कुमार यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ।
ओसब वृद्धि कयल गेल कर शुल्क आ राजस्व स्थगन कयल जेबाक चाही। पहिने लैत आयल कर में सेहो संशोधन कयल जेबाक चाही। नगर स्तरीय योजना सभक लागत एस्टिमेट सहित मूल्यांकन विवरण उपलब्ध कराओल जेबाक चाही। आमदानी आ खर्च के विवरण उपलब्ध कराओल जेबाक चाही सहितका 8 मुद्दाक माग रखैत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। 15 दिन भीतर संपूर्ण सूचना उपलब्ध करेबाक मेयर यादव आश्वासन देलनि। निर्धारित समय भीतर संपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराओल गेला पर चरणबद्ध आंदोलन में उतरबाक नगरवासी सबके चेतावनी अछि। तहिना कर वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नहीं करबाक आ 15 दिन के बाद एहि विषय में विभिन्न पक्ष संग परामर्श कर आ निष्कर्ष में पहुंचबाक मेयर यादव आश्वासन देलनि। भादो 1 गते से मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 लागू होबय लागल अछि। ई ऐन व्यवस्थित समाज निर्माण के लेल कठोर व्यवस्था सब समेत अन्य अछि। ई ऐन सार्वजनिक स्थल में भीख मांग आ मगाब में रोक लगौनाई के संगे कैद आ जरिवाना के व्यवस्था समेत केने अछि। एक रिपोर्ट। विशेष क शहर बाजार में भीख मांगनिहार सब देखल जाइत अछि। घर से बाहर निकलला पर रास्ता पैरा सहितक स्थान में भीख मांगे वाला भेट जाय छै। सार्वजनिक स्थान सब में भीख मांगनिहार सब हाथ जोड़ कर आगा पाछा करैत आबि जाय छै। एहन अवस्था में केओ खुशी खुशी भीख द दै छै त केओ लाजो से भीख द दै छै त केओ बिना भीख देनही आगा बढ़ जाय छै त केओ भीख मांगनिहार के देख कर खिसियाइयो जाय छै। सार्वजनिक स्थल में देखल जाय वाला भीख मांगनिहार सभक कारण शहरक सौंदर्य में असर पड़ रहल आ एहन दृश्य से पर्यटक सब में नकारात्मक संदेश जेबाक स्थिति के न्यूनीकरण कर भीख मांग आ मंगाबा वाला के कार्रवाई सहित व्यवस्था कयल गेल छै। एहि संबंध में व्यवस्था कयल गेल मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 इहे भादो 1 गते से लागू होबऽ जा रहल छै। की छै ऐन में? मुलुकी अपराध संहिता ऐनक दफा 126 में लिखल छै, केओ कोनो सार्वजनिक स्थान में भीख मांग आ धियापुता के गीत गवाब, नचाब, खेलाब आ कोनो काम करेबाक बहाना में वा और व्यक्ति के कोनो प्रकारक रकम आ मजदूरी द क भीख मांग आ भीख दुरुत्साहन नहीं देल जेबाक चाही कहि क ऐन में लिखल छै। एना क कोनो बहाना में भीख मांग आ मंगेबाक काज पर ऐन प्रतिबंध लगौने छै। कार्रवाई की? मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 के दफा 126 के उपदफा 2 के 1 के क में भीख मांग आ मंगावा वाला के कार्रवाई के व्यवस्था कैने अछि। जाय अनुसार पहिल बेर भीख मांगला पर 1 महीना धरि कैद वा 1000 रुपया धरि जरिमाना आ दोसर बेर से प्रत्येक बेर 2 महीना धरि कैद आ 2000 रुपया धरि जरिमाना के व्यवस्था कयल गेल छै। तहिना भीख मांग लगौनिहार के सेहो कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। पहिल बेर भीख मांग लगौला पर 1 वर्ष धरि कैद वा 10,000 रुपया धरि जरिमाना वा दुनू आ दोसर बेर से प्रत्येक बेर 3 वर्ष धरि कैद आ 3,000 रुपया धरि जरिमाना वा दुनू भ सकबाक व्यवस्था कयल गेल छै। एना क ई ऐन भीख मांग आ मंगावे वाला के कार्रवाई के व्यवस्था कैने छै। साधु संतक लेल ऐन लचक। सार्वजनिक स्थान में भीख मांगबाक लेल सबके रोक लगाओल गेल छै, मुदा घर घर में जाकर भीख मांग ऐन साधु संत के छूट देने छै। एहि व्यवस्था के स्पष्टीकरण में लिखल छै, कोनो साधु संत जोगी वा भिक्षु सनातन से चलत आबि रहल परंपरा अनुसार घर घर में पहुँच कर भीख मांग रहल में वा कोनो धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्य में भीख मांगल गेल में एहन काज के एहि दफा अंतर्गतक कसूर नहीं मानल जेबाक कहल गेल छै। एना क ऐन सार्वजनिक स्थान में भीख मांग वा मंगाव में रोक लगौने छै, मुदा साधु संत जोगी आ भिक्षु के घर घर में जाकर भीख मांग छूट देने छै। ऐन में सार्वजनिक स्थानक परिभाषा।
ऐन सार्वजनिक स्थानक परिभाषा सेहो देने छै। जाहि अनुसार सार्वजनिक स्थानक मतलब सड़क, गली, पार्क, सवारी बिसौनी स्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालय के परिसर बुझल जबाक चाही आ ई शब्द सार्वजनिक प्रयोग में रहल सवारी साधन के सेहो जनेबाक कहल गेल छै। ऐन भीख मांग में प्रतिबंध लगेबाक काज कयने छै, मुदा भीख मांग कऽ अपन आ परिवारक गुजारा करैत आबि रहल सब ई ऐन से असंतुष्ट देखल गेल छै। साल गैया दस एक महीना के हम एक देखी जे हम नांगर लूद छी, कोढ़ी नांगर छी आ हम नहीं कतौ घूमे सकबै तऽ कोनो तो रोड पर बैठ के तो मांग के भीख खाबै, नहीं खाबै नहीं खबै मांग के तो हमरा के देते कहू। हम कोढ़िया कतऽ जाबै, हम कहै छी कोढ़िया कतऽ जेतै, देखियौ गोड़ हाथ के लोक एम्हर समाज सेवी अमरचंद अनिल ऐन आनब ठीक रहल, मुदा भीख मांग कऽ गुजारा करैत आबि रहल सभक उचित व्यवस्थापन आ हुनका सबके बाँचऽ पयबाक अधिकार दिस सेहो सरकार से ध्यान देनाइ आवश्यक रहल बताबि रहल छथि। देखियौ ऐन सब बहुत अबै छै, ऐन अहाँके कहीं भी अबै छै बढ़िए रहै छै, लेकिन वो देखऽ पड़ै छै कि ओहिठाम के परिप्रेक्ष्य की है, ओहिठाम राज्य के संरचना की है, ओहिठाम के परिस्थिति की है, समाज कैसन है। आ मान लियो ऐन तो अतै भीख मंगा के कहै छी अहाँ भीख नहीं मांगेला, बढ़िया बात है। बहुत जगह अहाँके भीख मंगा पर प्रतिबंध रहै छै, लेकिन ओहिठाम राज्य के जिम्मेवारी की होइ छै कि आदमी भीख मांगे के परिस्थिति कला पैदा भेलै, इहो व्यवस्थापन करे के जिम्मेवारी राज्य के रहै छै। भीख मांगै छै शौक से भीख मांगे छै ओकरा तऽ कहबै भी अहाँ ओकरा जबरदस्ती अहाँ अथी कऽ दियौ, लेकिन यहाँ तक की होइ छै कि जभिए अहाँके विकास के पैसा कोई खाइ छै तऽ ओ तऽ भीखो से ज़्यादा गड़बड़ बात है, तो ओकरा पर अहाँ कार्रवाई नहीं करै छियै। जे आदमी के खाइ पर आफत है वो मांगिए के खाइ छै, ओकरा कोई रोजगारी नहीं मिल रहा है, तो रोजगारी के व्यवस्था के करते। भीख मंगा के अहाँ भीख नहीं मांग दियौ, ओकरा रोजगारी के व्यवस्था कऽ दियौ, ओकरा काम करे पड़तै। काम चोर है ओहिसे मतलब नहीं, ओकरा जबरदस्ती काम में लगैयो ये नहीं सकै छै। घर घूम के कला मांगतै, फेर घर घूम के मांगतै अहाँके सार्वजनिक स्तर पर मांगतै, अहाँके ऑफिसों में जाके मांगत। ओकरा तो सबसे पहले अहाँके ऑफिस में जाके चाही, खास करके जे जनप्रतिनिधि चुना के गेलखिन ओकरा लग पहले मांगे के चाही जाके, कियाकि तो जनप्रतिनिधि के कामे होइ छै कि व्यवस्थापन करे के। समाज में अहाँके कोनो त्रुटि है तो त्रुटि भेलै ना, भीख मांगनाइ के मतलब है समाज में हमर त्रुटि है, जे आदमी के रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। शौक से शायदे हमरा बुझाइए कि कोई भीख मांगे होते, शौक से नहीं हमरा बुझाइए कोई भीख मांगे होते। सरकार समृद्ध नेपालक परिकल्पना कयने अछि, आबक 5 वर्ष में ई कऽ देब तऽ ऊ कऽ देब कहि रहल छै। सरकार सब बड़का बड़का सपना बाँटल जा रहल छै। गरीबी, शारीरिक अशक्तता, अपांगता सहितक विभिन्न कारण से भीख मांग कऽ गुजारा करैत आबि रहल व्यक्ति सब ऊपर प्रतिबंध मात्र नहीं, हुनका सबके कम से कम दिन आ राति इज्जत से खयबाक वातावरण बनाएब आवश्यक अछि। समृद्धि बोली में मात्र नहीं, असहायक चेहरा पर सेहो देखल जेनाइ आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाहक संग अजय शाह, शिवाली। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक लोकनि सड़क आंदोलन के दोसर दिन से हो निरंतरता दिलक अछि। नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश नंबर 2 के अगुवाई में सोम दिन से ओ सब जनकपुर धाम में दैनिक सड़क आंदोलन करबाक उद्देश्य से प्रदर्शन शुरू केने छल। सड़क आंदोलन से हो सरकार सुनवाई नहीं भेल तऽ रिले अनशन से आमरण अनशन धरि के आंदोलन करबाक हुनका सबके चेतावनी अछि। आई से ओ सब जनकपुरक पिरारी चौक से दचुकालू भानु चौक होइत जनक चौक धरि प्रदर्शन करें। वो सब सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध करबैत कार्यालय सहायक में म्याद बढ़ाकर निरंतरता देव, अयोग्यता आधार में एक बेर उमेर हद नहीं लाग जका दरबंदी सृजना का स्थानीय तह में समायोजन कर मांग कलक अछि। जनप्रतिनिधि विहीन रहल समय सरकार आ समाज बीच के पुल के काज का 9 वर्ष धरि जनता के सेवा केला से अपना सभक मांग पूरा कयल जेबाक चाही, हुनका सबके तर्क अछि। उसको भोलिपल्टबाट यो हाम्रो नेपाल सामाजिक परिचालक संघले देशभरकै 7वटा प्रदेशमा आफ्नो कार्यक्रमको योजना थालनी गरेको छ, जसको आज दोस्रो दिन
हामी यहाँ कोण सभामा परिणत भएका छौँ। हिजो हाम्रो कोण सभा चाहिँ मालपोत कार्यालय अगाडि समर्पित भएको थियो र यो आन्दोलन हाम्रो संघीय सरकार, यो प्रदेश सरकारले जबसम्म आफ्नो संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको ऐनमा नियमावलीमा संयोजन गर्दैन तबसम्म यो हाम्रो सडक आन्दोलन जारी नै रहनेछ र सम्पूर्ण यो प्रदेश केन्द्र संघीय सरकार जे छै वही सबके भी बहुतो कर्मचारी के आवश्यकता है। अगर ट्रेन कर्मचारी है जो प्रशिक्षित है, जरा विभिन्न किस्म से ट्रेनिंग दिल गया है, सामाजिक परिचालक हरेक लोग एक गाँव विषय देखते रहिए, अखन एक वार्ड देखते रहिए, अखन आबिके जे छै तही हिसाब से जे फंक्शन केना छै वही हिसाब से अहाँ सब विभिन्न क्रियाकलाप केना छै। ऐसा पहिने ओ सब प्रदेश सरकार के 5 दिनक अल्टीमेटम दैत अपन माग सबके विषय में ध्यान आकर्षण करौने छल। सरकार माग सब प्रति उदासीन रहल कहितो सब आंदोलन के घोषणा करा बाध्य भेल धारणा रखले छै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद बकर ईद में सार्वजनिक विदा देव मुस्लिम अगुवा सभक माग, प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। नेपाल सोना तस्करी के केंद्र बने 3 वर्ष एम्हर मात्र करीब 4000 किलो सोना तस्करी भेल, गृहमंत्री से जानकारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह से कयल गेल नेपाल बंदक सामान्य प्रभाव, विभिन्न स्थान में शंकास्पद वस्तु भेटल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़का पावन बकर ईद में सार्वजनिक छुट्टी देव सरकार के फेर से ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन आई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझबैत बकर ईद में सार्वजनिक विदा देव ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रधानमंत्री ओली के बलवाटार में भेट कर गठबंधनक नेता लोकनि अपन पावन मनेबाक अधिकार सुरक्षित कर से बकर ईद पावन में छुट्टी देल जेबाक चाही माग केने छलनि। एहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली सेहो बकर ईद में विदा देबाक आश्वासन गठबंधन के नेता सबके देने छलथि। प्रधानमंत्री ओली बकर ईद में सार्वजनिक छुट्टी देबाक आश्वासन देने राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधनक संयोजक समीम मिया अंसारी जानकारी दिलनि। यो चाहिँ राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष तर तपाईहरुको चाहिँ छुट्टै यो 3 दिन हुनुपर्ने चीजमा 1 दिन मात्रै हाम्रो माग हो। खास यो बकरिदको 3 दिन छुट्टी हुनुपर्ने हो। 3 दिन हामी पर्व मनाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पालिको छुट्टी चाहिँ अवश्य नै तपाईहरुले पाउनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको हाम्रो दुवै अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा आश्वासन हामीले पाएका छौँ र आज हामी ज्ञापन पत्र बुझाइसक्दा पनि अब निर्णय गरेर हामी चाहिँ मिडियामा भन्छौँ भनेर जुन भन्नुभएको थियो त्यसले थप हामीले चाहिँ आशा चाहिँ बिउत्याएको छ कि यो चाहिँ हाम्रो जुन गुमेको छुट्टी चाहिँ खाइपाई आइरहेको सुविधा गुमेछ, त्यसले अवश्य पनि योपालि चाहिँ बकरिदको आउनु भदौ 6 गते यसको चाहिँ छुट्टी पाउँछ भने हामी चाहिँ आशावादी नै छौँ। सिङ्गो मुस्लिम समुदाय नै एउटा खुसियालीको माहौलमा जुन अगिल्का भादो 6 गते बुध दिन बकर ईद पावन छ। प्रधानमंत्री ओली गठबंधनक नेता लोकनि के बकर ईद में 1 दिन छुट्टी देबाक आश्वासन देलनि छ। सरकार बकर ईद में दैत आयल सार्वजनिक छुट्टी कटौती केलाक बाद मुस्लिम समुदाय असंतुष्ट रहैत आबि रहल अछि। मुस्लिम समुदाय बकर ईद में सार्वजनिक छुट्टी नहीं देला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक समेत चेतावनी दैत आबि रहल अछि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना के लिए भारत महत्वपूर्ण योगदान देने बतौलनि छ। सभामुख महरा भारत के समृद्धि से सीख कर नेपाल आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल से स्पष्ट कयलनि छ। ओ दू देश बीच के संबंध के और सुदृढ़ बनाकर आगा बढ़ल जबाक बतौलनि। मित्र राष्ट्र भारत के 72 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख महरा नेपाल आ भारतीय जनता बीच के संबंध के और आत्मीय बनावल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। सरकार राज्यको तहमा दक्षिणमा भारत समृद्धिको दिशामा गइरहेको छ र हामी त्यसलाई मात्रै हेरेर बसिरहनु स्थिति छैन। हामीले यो देशलाई विकासमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। राजनीतिक समस्याहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, हुन्छन्, प्रतिस्पर्धामा हामी जान्छौँ नै, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति हामी गर्नु नै पर्छ। तर अब हामीले भारतबाट समृद्धिको कसरी 15-20-30 वर्ष अगाडि भारतमा कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला परिवर्तित संदर्भ अनुसार नेपाल भारत बीच के संबंध के नया ऊंचाई में पहुंचाल जबाक बतौलन। नेता सिटौला दोनों देश के बेहतर हित हेबाक उद्देश्य से संबंध के और मजबूत बनाव सरकार के सेहो सुझाव दिलन। कृष्ण सिटौलाज्यू
भारतले जति नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ अझ पनि ठुलो सहयोग नेपाली जनताको एक्सपेक्टेसन भारतका प्रति रहन्छ। हामी आशा गरौँ आज स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रा अनेकौँ बहुआयामिक सम्बन्धहरू छन् देशको बिचमा। त्यसैले हामीले नेता सिटौला भारत तक स्वतंत्रता आंदोलन में जननायक पीपी कोइराला लगायत के नेता सब देने योगदान के सेहो स्मरण करौने छलें। वो नेपाली जनता भारत सहयोग के बहुते अपेक्षा के कहित ओहि में ध्यान देव सेहो दुनू देश सक्षम रहबाक विश्वास व्यक्त करें। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव संघीयता के मजबूत बना क लजेबाक के विकल्प नहीं रहल धारणा रखले छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष हो रहल उप प्रधानमंत्री यादव संघीयता कमजोर भेला पर देश संकट में फंसबाक चेतावनी देने छ। उप प्रधानमंत्री यादव संघीयता के समाप्त कर एखनो षड्यंत्र भ रहल दावी करैत सचेत रहस्य हो आग्रह कलेन। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो संघीयता से मात्र देश सब समुदाय के अधिकार के सुनिश्चित कर सकत दावी समेत कने छन्। अहिले नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र संवैधानिक रूपले अगाडि बढेको छ। संघीय गणतन्त्र नेपाल हुन सक्छ। संघीयता र गणतन्त्र मन नपराउनेहरू, विचार नमिल्नेहरू या यो अभ्यास गर्दाखेरि आफ्नो घरबारी नै खोसिने हो कि भन्न सम्झिनेहरू अझै पनि कम छैनन् र षड्यन्त्रमा लागेका छन् यो संघीयतालाई कसरी समाप्त पार्ने भनेर। संघीयतासँग गणतन्त्र जोडिएको छ र समावेशिता जोडिएको छ र नेपालको भविष्य जोडिएको छ। यसलाई बलियो बनाउने, यसलाई अझ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अधिकार सम्पन्न बनाउने, अझ बढी व्यवहारिक बनाउने र अझ बढी नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाउनको सट्टा यदि पछाडि उप प्रधानमंत्री यादव सब समुदाय के पहचान के स्थापित करबाक उद्देश्य से संविधान संशोधन कैल जेबाक में समेत जोड़ देने छलें। नेपाल में बीतन 3 वर्ष एम्हर मात्रै करीब 4000 किलो सोना तस्करी भेल खुलासा भेलै छ। गृहमंत्री रामबहादुर थापा बीतल 3 वर्ष एम्हर मात्रै करीब 4000 किलो सोना नेपाल के तस्करी भेल जानकारी दिलने छ। वो आई संघीय संसद दिगो विकास तथा सुशासन समिति के बैसार में बजैत सोना तस्करी में संलग्न समूह के सेहो कार्यवाही के दायरा में आनल गेल खुलासा करेने छ। गृहमंत्री थापा नेपाल में सोन तस्करी भ रहल मुख्य जगह दुहुबी रहल सेहो अनुसंधान से मालूम भेल धारणा रखने छलें। 33 किलो सोना तस्करी के लिए गठित अनुसंधान समिति सोना तस्करी में संलग्न के अनुसंधानक दायरा में आनल गेल गृहमंत्री थापा के जवाब छलें। गृहमंत्री थापा सोना तस्करी के संजाल ध्वस्त कर सरकार सफल भेल दावी समेत कलेन। यसमा कसले चाहिँ बढी लगानी गरेको थियो त्यो सुन तस्करीमा ती पात्रहरू पनि पत्ता लगाइसकेका छन् र त्यसका अधिकांशहरू अब सरकारको कानुनको घेराभित्र आइसकेका छन्, केही बाँकी छन्, फरार छन्। र यो सुन यो 3 वर्षको अवधिमा यो जुन समूह थियो यो एउटा समूहको छानबिन हो। गृहमंत्री थापा सरकार संहिता अनुसार पुलिस के संरचना के काज के सेहो आगा बढ़ाओल गेल जानकारी दिलन। वो पुलिस के सर्वा बढ़ुआ मापदंड बनाकर करबाक काम के शुरुआत अपना के दावी समेत कलन। बीतल समय में पुलिस के सरुआ बढ़ुआ में राजनीति होइत आबि रहल कहितो अब ओना होबऽ नहीं देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कलन। गृहमंत्री थापा सड़क लगायत के पूर्वाधार निर्माण के काज में विलम्ब करबला ठेकेदार सबके कार्यवाही करबाक काज के सेहो सरकार निरंतरता दऽ रहल धारणा रखले छ। संसदीय समिति मजबूत विकास संबंधी कार्ययोजना के विषय में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा से परामर्श कर लागल छ। संघीय संसद दिगो विकास तथा सुशासन समिति का बैसल विचार सरकार के कार्य योजना के विषय में जानकारी लेब अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवड़ा संघ भादो 1 गते परामर्श करबाक निर्णय कलकै छ। कार्य योजना के विषय में योजना आयोग के पदाधिकारी सहित अर्थमंत्री खतिवड़ा संघ परामर्श करबाक निर्णय कयल गेल समिति के ज्येष्ठ सदस्य दीनानाथ शर्मा जानकारी दिलने छ। सम्बन्धी विषय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने गरी 5 गते बिहान 9 बजेसम्मको लागि यो बैठक यहाँ सकिन्छ। अर्को बैठक 5 गते बिहान 9 बजे हुन्छ र विषय उद्योग विकासको बारेमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल हुन्छ। अर्थमन्त्रीसँग हामीले छलफल गरेका थियौँ र उहाँले नै बिहानको समय राख्नु पर्यो भएको हुनाले त्यसलाई आधा घन्टा तानेर 8:30 गर्न सकिन्छ, तर समय चाहिँ फेर्न सकिन्छ।
समिति आई गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग शान्ति सुरक्षा अपराध सुना तस्करी लगायतका विषयमा परामर्श गर्नेछ। सरकार चालू आर्थिक वर्षभित्र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अनबाग योजना अगाडि बढाउलकै छ। देशमा व्यापार घाटा बढ्दै गेल पर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्षभित्र व्यापार घाटा न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन में आनल जवाक योजना आगा बढाउलकै छ। मंत्रालय के खंधैर्य कार्य प्रगतिक विवरण के विषय में समीक्षा करत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव चालू आर्थिक वर्ष भीतर तातोपानी सोखा बंदरगाह के निर्माण कार्य संपन्न का संचालन में अनबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैन। मंत्रालय एहि वर्ष सड़क दुर्घटना सूचना व्यवस्था प्रणाली लागू करबाक, निर्यात भ रहल वस्तु के गुणस्तर परीक्षण के लिए आवश्यक प्रयोगशाला के निर्माण करबाक, आपूर्ति व्यवस्था के सहज बनाव, राष्ट्रीय आपूर्ति कंपनी गठन करबाक लगायत के योजना से घोषकौलकै छ। तहिना दुर्गम क्षेत्र सब में खाद्यान्न ढुवानी व्यवस्था के और प्रभावकारी बनेबाक प्रतिबद्धता से मंत्रालय के कार्ययोजना में समावेश कयल गेल छ। नेकपाक नेता एवं पूर्व नेकपा माओवादी पोलिट ब्यूरो सदस्य श्याम यादव जिला प्रहरी कार्यालय से पकड़ा गेल छ। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में काम विशेष से गेल समय नियतवश पुलिस ओकरा नियंत्रण में लेने नेता श्याम यादव आरोप लगौले छ। एमहर धनुषा पुलिस 1 साल पहिने हाथ हथियार तथा खर खजाना मुद्दा में यादव के आई पकड़ने जानकारी करौलकै छ। यादव के जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के हिरासत में राखल गेल छ। लगातारक बरसात के कारण कोशी नदी के बहाव उच्च देखल गेल छ। पूर्वी के पहाड़ी जिला सब में 2 दिन से भारी वर्षा भेला संगे कोशी के बहाव खतरा के संकेत पार केलकै छ। बाढ़ एबाक क्रम नहीं रुकला से सतर्क रह जल तथा मौसम विज्ञान विभाग सर्वसाधारण के अनुरोध केलकै छ। कोशी अंतर्गत सिमले में पानी के सतह 9.73 मीटर पुगल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जानकारी दिलकै छ। कोशी में 10.5 मीटर के सतर्कता तह मानल जाइत छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढ़ के ध्यान में राख उच्च सतर्कता अपनाब SMS आ सामाजिक सञ्जाल से अनुरोध केलकै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह आई के नेपाल बंद के सामान्य प्रभाव देखल गेल छ। अपन नेता तथा कार्यकर्ता के रिहाई के मांग राख विप्लव समूह नेपाल बंद के आह्वान केने छल। विकट पहाड़ के जिला में बंदक अत्याधिक प्रभाव पड़ल छ। राजधानी सहित तराई जिला में बंद के सामान्य प्रभाव छ। बंदक क्रम में आई ठाम ठाम में शंकास्पद वस्तु मात्र भेटल छल। शंकास्पद वस्तु सब नेपाली सेना निष्क्रिय केने छल। कपिल वस्तु में सेना स्कॉटिंग क गंतव्य दिश जा रहल गाड़ी में पेट्रोल बम प्रहार कयल गेल छल। तहिना बुटबल में बस में एसिड प्रहार कयल गेल छल। ठाम ठाम में बंद करैत चलल सबके पुलिस नियंत्रण में लेने छल। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत कोठली में देश के वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत काठ में देश के आत्मनिर्भर बनेबाक घोषणा केलनि छ। मंत्री बस्नेत संरक्षण आ उपयोग का व्यावहारिक संतुलन से वन क्षेत्रक विनाश होबय नहि देबाक योजना से आगा बढ़ौने छलनि। वो जलवायु परिवर्तन असर के न्यूनीकरण कर सरकार कार्बन व्यापार के उच्च प्राथमिकता देने से स्पष्ट केने छला। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में मंत्री बस्नेत वन के उपयोग केला से विनाश हेबाक गलत मान्यता नहीं राख से आग्रह केलनि। वो वन क्षेत्रक लाभ स्थानीय जनता के देल गेला से वो सब अपने वन के संरक्षण करबाक से स्मरण करौने छलनि। विभिन्न संसारका विभिन्न संस्थाहरू मिलेर यो परिस्थिति हाम्रा अगाडि छ। हामी यो परिस्थितिको पनि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। काठमा हामी आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिराख्दाखेरि अब वन त समाप्तै हुने भयो कि क्या हो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने पनि छैन। त्यसो भए त हामी जुन देशबाट काठ आयात गरिराखेका छौँ ती देशमा त जङ्गल सकिएको हो त होइन। त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापनको एउटा पद्धति विकास गर्नुपर्दछ। उपयोग र संरक्षणको सन्तुलन कायम गर्ने एउटा विधि विकास गर्नुपर्दछ। त्यो सन्तुलनको एउटा राम्रो पद्धति विकास गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने यो दुवै उद्देश्य हामी एकैसाथ हासिल गरिराखेका हुनेछौँ। हामी यो विषयमा पनि निकै गम्भीरताका साथ सोचिराखेका छौँ। अब यो कार्यक्रमको अलिकति परिचय मंत्री बस्नेत विश्व के संपन्न देश सब जलवायु परिवर्तन में कर रहल असर नेपाल में सेहो पड़ल कहत एकर क्षतिपूर्ति के लेल सरकार प्रयास कर रहल सेहो धारणा रखने छलनि। जनकपुर धाम में सवारी संचालन तथा दुर्घटना व्यवस्थापन संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न भेल छै। यूनाइटेड नेपाल ट्रांसपोर्ट भलाई एंड इन्वेस्टमेंट प्रणाली के आयोजना में भेल कार्यक्रम में सहभागी लोग सवारी साधन तथा एकर संचालन के दुख पड़ल समय सहूलियत आ सहयोग के लेल ई कंपनी काज कयल जेबाक बतौने छलनि। कार्यक्रम में कंपनी के पदाधिकारी यातायात व्यवसायी सब वर्षों भोगैत आयल समस्या समाधानक लेल अपना सब आगा आयल बतौने छलनि। विद्यमान नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा जे एउटा स्ट्रेटेजी बनायो यातायात व्यवस्थापनको निम्ति
त्योभन्दा अगाडि 4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो सडक दुर्घटना र सञ्चालन व्यवस्था अवधारणा लिएर आएको छ। यसले विद्यमान अन्यलग्रस्त यातायातको क्षेत्र जे छ यसलाई एउटा चाहिँ युग अनुकूल एउटा वैज्ञानिक सञ्चालन पद्धति निर्माण गर्छ। कार्यक्रम में कंपनी के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र अधिकारी, वीरगंज शाखा का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, व्यवसायी राजू जैन, जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ का अध्यक्ष मनोज चौधरी सहित सबके सहभागिता छलैन। पाकिस्तान आइ अपन 71 स्वतंत्रता दिवस मनौलकै छ। प्रत्येक वर्षक 14 अगस्त के पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनबैत आबि रहल छ। नेपाल में रहल पाकिस्तान दूतावास से विभिन्न कार्यक्रम सबका स्वतंत्रता दिवस मनौलकै छ। नेपालक लेल पाकिस्तानी राजदूत मजहर जावेद पाकिस्तानी दूतावासक परिसर में देशक राष्ट्रीय झंडा लहराका कार्यक्रम उद्घाटन किने छलैन। कार्यक्रम में राजदूत जावेद पाकिस्तानक राष्ट्रपति ममून हुसैन और प्रधानमंत्री नसीर उल मुल्क स्वतंत्रता दिवस के अवसर में जारी किने शुभकामना संदेश वाचन का सुनौने छलैन। समारोह में दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव अजमद हुसैन बी सिया लगायतक काज के सिलसिला में काठमांडू में रहल पाकिस्तानी नागरिक तथा पाकिस्तानी दूतावास में पहुंचल छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर धाम में तोड़फोड़ के कारण व्यापारी समस्या तत्काल समाधान कर उप महानगरपालिका संघ अनुरोध। नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक पर संसद में परामर्श शुरू। नागरिकता देबाक सवाल में मधेसी संघ विभेद होइतालो पराग। स्थानीय तह में मनमानी कर लगाओल गेल कहित सांसद सबसे आक्रोश। वैज्ञानिक ढंग के कर प्रणाली लागू कर आग्रह। कर के समस्या के नहीं बढ़ाव सरकारक सचेत रहल अर्थमंत्री खतिवड़ा का आश्वासन। स्थानीय सरकार नहीं बुझ कर संबंधी निर्णय लेने कथन। आ प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सभक संघर्ष जारी। आइयो प्रदर्शन कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।